ममता तिवारी, वक्त हो गया है अपना मध्य प्रदेश का। सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से आपको देंगे। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एबीवीपी आज यहां शराब दुकान हटाने को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। नगर पुलिस ने कल ही आदेश जारी कर यहां किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। फिलहाल ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। इसके बावजूद प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए चारों तरफ भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है। एबीवीपी का आंदोलन शराब दुकान हटाने को लेकर पुलिस ने भारी संख्या में यहाँ पर अपना जमावड़ा लगा रखा है। पूरा एरिया जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। शिवकांत आचार्य संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं ग्राउंड जीरो से। शिवकांत, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए पूरा मामला। जी बिल्कुल, आपको बता दूं अभी मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर जहां से सीएम हाउस भी पास है, उस शराब दुकान को हटाया जाए। और 1 महीने पहले जो आश्वासन, 2 महीने पहले जो प्रदर्शन किया था एबीवीपी ने, आश्वासन दिया था कि शराब दुकान हटा दी जाएगी, बावजूद उसके अभी तक शराब दुकान नहीं हटाई गई है। उसी के विरोध में प्रदर्शन है। हमारे साथ शिवम भी है, एबीवीपी के छात्र नेता हैं। आज फिर प्रदर्शन करने आ गए, जबकि प्रतिबंध है और शराब दुकान का आश्वासन दिया, लेकिन हटी अभी तक नहीं। जैसा कि देखने को मिलता है, विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बाद एक आंदोलन करा, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों सो रहे हैं। आप देखने को मिलता है 2 प्रमुख कैंपस हैं, दोनों प्रमुख कैंपस के बीच में 500 मीटर के अंदर के दायरे में यहाँ पे एक कलारी संचालित हो रही है। यहाँ पे आए दिन छात्राओं के साथ छेड़खानी होती रहती है। विद्यार्थी परिषद ने पहले भी चेताया था कि ये कलारी यहाँ से हटा दी जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। लेकिन सरकार सो रही है, इसलिए आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे पुनः सरकार को और पुलिस प्रशासन को चेताने का काम करने के लिए आंदोलन कर रही है। अभी पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, और अगर यहाँ पे हमें कोई आश्वासन या यहाँ से कलारी नहीं हटती तो हम लोग खुद उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल, अभी प्रदर्शन जारी है और छात्र जो है पुलिस बैरिकेड जो लगाए जाते हैं, बैरिकेड पर भी चढ़ गए हैं। लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है कि अगर पुलिस लिखित में आश्वासन नहीं देती, साथ ही अगर आज के आज शराब दुकान नहीं हटाई जाती, तो वो खुद शराब दुकान हटाने का शुरुआत कर देंगे। और कुछ छात्राओं से भी हम बात करते हैं। मैम, छेड़खानी की समस्या आती है यहाँ पर लड़कियों को? जी बिल्कुल, मेरा नाम अंजलि राठौर है और मैं एमएलबी मतलब कॉलेज की छात्रा हूँ, और आए दिन वहाँ पे घटनाएं होती रहती है महिलाओं को छेड़छाड़ की। मैडम, आपने पहले भी प्रदर्शन किया था, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन क्या मजबूरी है इन लोगों की? ये मेरे को ऐसा ध्यान में आता है कि सरकार 1 मिनट में उससे अपना फैसला कर सकती है। कहीं ना कहीं वो अपने हाथ बांधकर और मुंह बंद कर बैठा हुआ है। आबकारी विभाग और प्रशासन इसमें जिम्मेदार है। आए दिन बहनों के साथ में यहाँ छेड़खानी होती है, लेकिन सरकार को बिल्कुल होश नहीं है कि हमारी बहनों की सुरक्षा कितनी जरूरी है। प्रशासन की कोई मजबूरी है या शराब दुकान चलाने की मजबूरी? ये तो नहीं समझ में आता, पर ये समझ में जरूर आता है कि ये मोहन यादव जी का जो एक बंगला है जो यही पड़ता है, उनको क्या ये शराब की दुकान नहीं दिखती है आते जाते? ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी है। क्या ये शराब की दुकान वो नहीं हटवा पा रहे हैं? क्या विद्यार्थी परिषद को बार बार आंदोलन करके उनको बार बार ये बताना पड़ेगा कि यहाँ शराब की दुकान है और उसको हटवानी चाहिए? प्रशासन और मदिरा पान वालों की साठगांठ है, इससे यह समझ में आता है। क्योंकि ये अगर निर्णय करते तो हमारे उस दिन हमने आंदोलन किया, इनको चेतावनी दी, इनको समझ में नहीं आया। लेकिन इनकी ऐसी साठगांठ हो रखी है कि विद्यार्थियों का इतना उग्र आंदोलन करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और बता दूं, आबकारी नीति जब आई थी तो उसमें नियम था, उसमें बताया गया था कि अगर वहाँ के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शराब दुकान का विरोध करते हैं तो शराब दुकान को वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो एक लंबे समय से पर यहाँ प्रदर्शन भी चल रहा है, धरना भी दे रहे हैं, और जिन छात्रों को कॉलेज में पढ़ना चाहिए वो मजबूर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर, सुरक्षा को लेकर आशंकित है, और उसी को लेकर अब आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस लगी हुई है
कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो कहते हैं कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जो लगाई जाती है, उतने पुलिस अधिकारी हैं, एडिशनल डीसीपी हो, डीसीपी हो, थाना प्रभारी हो, सीपी हो, तमाम तरह के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। लेकिन छात्रों की केवल एक छोटी सी मांग है कि यहाँ से जो पॉलिटेक्निक चौराहे पे शराब दुकान है उसको हटा दिया जाए। अब देखना हो कि प्रशासन इस बात को आगे पहुंचाता है या छात्रों को खुद मेहनत करते हुए शराब की दुकान हटानी पड़ेगी। जी, लेकिन आप बता चुके हैं कि पहले भी यहाँ पर इस तरह का विरोध किया गया है, उसके बावजूद अभी तक शराब की दुकानें नहीं हटाई गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण जो छात्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन का और जो शराब माफिया उनका गठजोड़ है, वो गठजोड़ जब तक टूटेगा नहीं, जब तक ये हटेगी नहीं। छात्रों का आरोप है क्योंकि वो बार बार निवेदन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं और अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे प्रदर्शनकारी की तरह उनको आधा घंटे के बाद परेशान करने के बाद उनको घर भेज दिया जाता है और वो घर जाकर इस खुशी में चले जाते हैं कि हमको प्रशासन ने 1 महीने का टाइम दे दिया, 1 महीने के बाद यहाँ पर कोई गुलदस्ता लग जाएंगे, शराब की दुकान हट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको जितनी पुलिस की शक्ति देखना होती है, बल देखना होता है, वो एक ही दिन में ऐसे मौके पर दिख जाते हैं, या फिर कब दिखेंगे जब कोई घटना हो जाएगी यहाँ पर कोई युवा। बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाइए रखिए इस खबर पर और अपडेट के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दमोह